हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनकी BEE लैब होती है, ठीक है, तो उसमें हम जितने भी एक्सटर्नल एग्जाम में वाइवा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ। आपको बताना है KCL KVL क्या होता है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अच्छा, KCL और KVL जो हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो करता है वो आपका KCL करता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो करता है वो KVL करता है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए गाइज, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो, ट्रांजिस्टर हैं, BJT है, मॉसफेट है, ठीक है ना, इस टाइप के। और जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो सप्लाई नहीं दे सकते। कहने का मतलब है वो पावर को जो है डिसिपेट करते हैं, स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब आपको पावर नहीं दे सकते, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हो गए। तो देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट की। तो देखिए, लीनियर एलिमेंट आप सिंपल से याद रखें, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर एलिमेंट्स हो गए, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन लीनियर हो गए, ठीक है। लीनियर में जैसे आप समझ सकते हो, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। अब कुछ लोगों को लगता है यार इंडक्टर में तो ग्राफ अलग होता है, कैपेसिटर में तो ग्राफ अलग होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आइडियल केस की, ठीक है। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आपके क्या हो गए, लीनियर हो गए। और नॉन लीनियर डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जीनर डायोड, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए गाइस, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, यूनिलेटरल एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। लेकिन जो बाइलेटरल होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में करंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं मैं कि यहाँ पर बात हो रही है करंट को दोनों डायरेक्शन में बहने की, यानी फ्लो होने की, ठीक है। प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फ्लो करा रहा है, मतलब जाने दे रहा है करंट को दोनों डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए, तो गाइस देखिए, रियोस्टेट का क्या यूज़ होता है ये सबको पता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। आप चाहे एमीटर को सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी बता दूं, एमीटर का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो लो होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर करंट जा सके, इसलिए उसे सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाइयर होता है, इसीलिए उसे पैरेलल में लगाते हैं। मेन ये रीज़न है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसमें हम स्टार्टर का फंक्शन देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, स्टार्टर कौन से स्टार्टर की बात कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। एक स्टार्टर होता है जो ट्यूबलाइट में लगाया जाता है, जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट आती थी उसमें, ठीक है। और एक स्टार्टर हम DC मोटर में यूज़ करते हैं, या AC में मोटर यूज़ करते हैं, AC मोटर में, ठीक है। तो देखिए, DC मोटर और AC मोटर में जो स्टार्टर यूज़ करते हैं उसका यूज़ इसलिए होता है कि इनिशियल करंट जो होती है वो हायर होती है। अगर आप डायरेक्ट दे देंगे करंट, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी वाइंडिंग जो है मोटर की वो जल सकती है। और हम अगर इसकी बात करें, जो आपका ट्यूबलाइटर में स्टार्टर यूज़ होता है, तो ये ट्यूबलाइट को एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो अंदर गैस होती है ना ट्यूबलाइट के अंदर, वो उस गैस को आयनाइज कराने के लिए, ठीक है ना। तो आई विश ये समझ में आया होगा आपकी। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो गाइस, पावर फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, पावर फैक्टर को आप सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो cos फाई कह सकते हैं, cos फाई, ठीक है ना। ये पावर फैक्टर होता है। लेकिन आप अच्छे से अगर इसको बताना चाहें, ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज़ एंगल होता है उसका कोसाइन, ठीक है ना, वो होता है आपका पावर फैक्टर। तो देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। और ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का मेन बेनिफिट्स क्या होता है, उससे पहले समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है। आप कैपेसिटर लें और लोड के अक्रॉस लगा दें, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का बेनिफिट ये है कि आपने जैसे ही कोई बल्ब जलाया, उस बल्ब में सपोज करिए 0.5 एम्पियर ले रहा है वो, ठीक है। उसकी ज़रूरत कितनी है, 0.5 एम्पियर, और वो ले कितना रहा है, मान लो 0.8 ले रहा है, समझ रहे हो आप, 0.8 ले रहा है, ज़रूरत उसकी 0.5 एम्पियर है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर जो है वो 0.3 एम्पियर अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा, और 0.5 ही देगा उसे, उस बल्ब को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी देगा। उससे क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उस बल्ब की लाइफ बढ़ जाएगी। सपोज़ करो वो 5 महीने चल रहा था, वो 10 महीने चलेगा, ठीक है ना। तो आपको आई विश समझ में आया होगा, ये छोटा सा है, ठीक है।
तो देखिए गाइस, इसको और कवर करते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। हालांकि और क्वेश्चन भी रह गए हैं, मैं दूसरे पार्ट में उसे कवर करूँगा, जो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए गाइस, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, आपने ग्राफ पढ़ा होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर का और लैगिंग पावर फैक्टर का। देखिए, जब लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, जब करंट जो होती है आगे होती है किससे, वोल्टेज से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री आगे होगी तो प्योर कैपेसिटिव होगा करंट। ठीक है, और पीछे होगी करंट तो क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।